बैलगाड़ी में बैठा मैं यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। नगर तक पहुंचने के लिए 32 मील की लंबी यात्रा करनी थी। जो कुछ भी हो रहा था वह उस समय मेरी समझ से परे था। यह पहली मृत्यु थी जिसे मैं देख रहा था, और मैं यह भी नहीं समझ पा रहा था कि वे मर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर रही थीं और वे अचेत होते जा रहे थे। जब तक हम नगर के निकट पहुंचे तब तक वे आधे मृत हो चुके थे। उनकी सांसें अब भी चल रही थीं, लेकिन बाकी सब कुछ समाप्त हो चुका था। इसके बाद उन्हें फिर कभी होश नहीं आया, परंतु 3 दिनों तक उनकी सांस चलती रही। वे अचेत अवस्था में ही मर गए। उनकी इंद्रियों का इस प्रकार धीरे धीरे समाप्त होना और अंततः उनका मर जाना मेरी स्मृति में बहुत गहराई से अंकित हो गया। उनके साथ मेरा सबसे गहरा संबंध था। मेरे लिए वही प्रेम का एकमात्र केंद्र थे। शायद उनकी मृत्यु के कारण ही मैं फिर कभी किसी अन्य व्यक्ति से उतना गहरा लगाव महसूस नहीं कर पाया। तब से मैं अकेला हूं। वियोग का भी अपना सौंदर्य होता है, जैसे मिलन का होता है। मुझे नहीं लगता कि वियोग में कुछ भी गलत है। वियोग की अपनी कविता होती है, केवल उसकी भाषा सीखनी होती है और उसकी गहराई में जीना होता है। तब उसी उदासी से एक नए प्रकार का आनंद जन्म लेता है, जो लगभग असंभव प्रतीत होता है, लेकिन होता है। मैंने उसे जाना है। आज सुबह मैं इसी विषय में बात कर रहा था। मैं अपने नाना की मृत्यु के बारे में बात कर रहा था। वह पूर्ण वियोग था। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, फिर भी उसमें एक सौंदर्य था, और उन्होंने अपने मंत्र का जप करके उसे और भी सुंदर बना दिया। उन्होंने उसे और अधिक प्रार्थनामय बना दिया। वह सुगंधित हो उठा। वे वृद्ध थे और मृत्यु के निकट थे, संभवतः एक गंभीर हृदयाघात के कारण। हमें इसका पता नहीं था, क्योंकि गांव में न डॉक्टर था, न दवाइयों की दुकान, न कोई औषधि। इसलिए हमें उनकी मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि वह एक तीव्र हृदयाघात था। मैंने उनके कान में पूछा, नाना, जाने से पहले क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कोई अंतिम शब्द, या ऐसी कोई चीज देना चाहते हैं जिसे मैं जीवन भर आपकी स्मृति के रूप में संभाल कर रख सकूं? उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में रख दी। वह अंगूठी अब किसी सन्यासी के पास है। मैंने उसे किसी को दे दिया था। लेकिन वह अंगूठी हमेशा एक रहस्य रही। अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसी को यह देखने नहीं दिया कि उसके भीतर क्या है। फिर भी वे बार बार उसमें झांकते रहते थे। उस अंगूठी के दोनों ओर कांच की छोटी छोटी खिड़कियां थीं, जिनसे भीतर देखा जा सकता था। ऊपर एक हीरा जड़ा हुआ था और उसके दोनों ओर वे कांच की खिड़कियां थीं। उन्होंने कभी किसी को यह देखने नहीं दिया कि वे उनमें से क्या देखते थे। उसके भीतर जैन तीर्थंकर महावीरा की एक अत्यंत सुंदर छोटी प्रतिमा थी। संभवतः वह महावीर की एक सूक्ष्म तस्वीर थी, और वे दोनों कांच वास्तव में आवर्धक लेंस थे। वे उस छवि को बड़ा करके दिखाते थे, जिससे वह बहुत विशाल दिखाई देती थी। मेरे लिए उसका कोई विशेष उपयोग नहीं था, क्योंकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि बहुत प्रयास करने के बावजूद मैं महावीर को उतना प्रेम नहीं कर पाया जितना मैं गौतमा बुद्धा को करता हूं। यद्यपि दोनों समकालीन थे। मैं आपको बता रहा था कि मेरे नाना ने मृत्यु से पहले मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दी थी, एक अंगूठी जिसके भीतर हीरे के पीछे छिपी महावीर की प्रतिमा थी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वह भी तुमसे छीन लिया जाएगा, जैसे मुझसे छिन गया है। मैं तुम्हें केवल उस व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम दे सकता हूं जिसने स्वयं को जान लिया है। यद्यपि मैंने उनकी अंगूठी अपने पास नहीं रखी, फिर भी मैंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। मैंने उस एक को जान लिया है और उसे अपने भीतर जाना है। अंगूठी में हो या न हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन वह बेचारा वृद्ध व्यक्ति अपने गुरु महावीर से प्रेम करता था, और उसने वही प्रेम मुझे सौंप दिया। मैं अपने गुरु के प्रति उसके प्रेम का और मेरे प्रति उसके प्रेम का सम्मान करता हूं।
उनके होंठों पर अंतिम शब्द थे, चिंता मत करो, क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं। हम सब प्रतीक्षा करते रहे कि शायद वे कुछ और कहेंगे, लेकिन बस इतना ही था। उनकी आंखें बंद हो गईं और वे नहीं रहे।